राजस्थान जेल प्रहरी का बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसमें राजस्थान जीके आज का टॉपिक है, राजस्थान के दुर्ग। हाल ही में राजस्थान की कितनी हस्तियों को पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की गई है। राइजिंग राजस्थान मिशन के तहत फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर कहां खोला जाएगा। सांबर महोत्सव 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा। जयपुर की स्थापना की थी 1727 में किसने की थी। सवाई जय सिंह। तो राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन 8 से लेकर 12 जनवरी तक कहां पे आयोजित किया गया, तो ये किया गया था। जो अब जो पेपर में आएगा, क्या यही क्वेश्चन आएगा? नहीं, क्योंकि अब जो है वो 5 जिले बन चुके हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के साथ। ये राजस्थान हाई कोर्ट का 45वां रजिस्ट्रार जनरल किसे नियुक्त किया गया है। तो किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच को समाप्त किया गया था और कब किया गया था? देखो डेट भी लिखी हुई थी उसके अंदर, 1958। प्रदेश की प्रथम हीलियम फ्री एमआरआई है वो हरनावा गांव नागौर में हुआ था। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? 2001 में। पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प महोत्सव 2025 का आयोजन कहां किया गया। शेखावटी में किस संगठन की स्थापना, ये सीटी में आके क्वेश्चन है। शेखावटी में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव से हुई थी। तो टेराकोटा है मुलेला राजसमंद की। मुलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है। चलिए, और नाथुलाल सोनी के संबंध किससे है? तो ये नाथुलाल सोनी का संबंध है थेवा कला से। वेलकम टू अरावली एकेडमी। अरावली एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 29 जनवरी और 29 जनवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर है, साथ ही साथ राजस्थान की स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखो, उससे पहले अपने राजस्थान जेल प्रहरी का बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसमें राजस्थान जीके आज का टॉपिक है। राजस्थान के दुर्ग क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आई नो कि 9 बजे स्टार्ट होनी थी, लेकिन ये क्लास जो है वो लेट हो चुकी है। तो लेकिन अपलोड जरूर हो जाएगी, जैसे कि ये आज पब्लिश हो जाएगी वाली क्लास 11 बजे तक। तो ये वाली जो है राजस्थान के दुर्ग जो है, ये क्लास जो है 12 बजे तक जो है अपडेट हो जाएगी। तो तुम देख सकते हो जाके, और कंप्लीट जो है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही वैसे बैच चलाना था, लेकिन आज के लिए क्लास लेट हो चुकी है। लेकिन कल से क्लास जो है वो टाइमली पब्लिश होगी। टाइम टेबल जो है तुम कम्युनिटी सेक्शन, यूट्यूब का जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे जाके इसका टाइम टेबल देख सकते हो। वहाँ पे टाइम टेबल अपडेटेड है। चलिए अपने पहले क्वेश्चन के साथ देखते हैं। हाल ही में राजस्थान की कितनी हस्तियों को पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की गई है। तो देखो, राजस्थान की कितनी हस्तियों को पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही करेक्ट है। तो डी करेक्ट हो जाएगा। देखो, उपरोक्त सभी बतुल बेगम, बैजनाथ महाराज और शीन काफ निजाम, इन तीनों को जो है पद्मश्री सम्मान 2025 से सम्मानित किया जाएगा। चलिए, ये घोषणा हुई है, अभी मिला नहीं है, लेकिन मिल जाएगा। तो पद्मश्री सम्मान जो है 3 जनों को मिलेगा इस बार। चलिए, बतुल बेगम का संबंध किससे है, किस क्षेत्र से है? बैजनाथ महाराज और शीन काफ निजाम का। तो बतुल बेगम की बात करते हैं। तो बतुल बेगम जो है ये क्या है? लोक गायिका है। लोक गायिका है और लोक गायिका है। और कहां से है? जयपुर से है। जयपुर से है। बैजनाथ महाराज की बात करें तो ये कौन है? तो बैजनाथ महाराज जो है ये आध्यात्मिक गुरु है। आध्यात्मिक गुरु है। और कहां से है ये? तो ये सीकर से है। सीकर। शीन काफ निजाम ये उर्दू शायर है। उर्दू शायर है। और कहां से है ये? जोधपुर से है। 2024 के बारे में बात कर ले कि 2024 में जो है 2024 में किन किन को पद्मश्री पुरस्कार मिला था। तो 2024 में जो है टोटल चार क्षेत्र में जो है पद्मश्री दिया गया था अपने राजस्थान के लोगों को। ठीक है, और टोटल 5 लोगों को दिया गया था। देख लेते हैं कैसे, कि एक तो अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, इनको संयुक्त रूप से दिया गया था। किस क्षेत्र में? तो ये लोक गायक थे। ये लोक गायक है। और लक्ष्मण भट्ट तेलंग को दिया गया था। ये ध्रुपद गायक है। माया टंडन को दिया गया था। ये सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता है। और जानकी लाल भांड कहां से है? ये शाहपुरा भीलवाड़ा से है। ये शाहपुरा भीलवाड़ा से है ये। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा से है। और जानकी लाल भांड को दिया गया था। चलिए, और इनका संबंध किस क्षेत्र से है? बहरूपिया कला से है। आगे देखते हैं। राइजिंग राजस्थान मिशन के तहत फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर कहां खोला जाएगा। तो राइजिंग राजस्थान मिशन के तहत जो है फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा तलवाड़ा में। बांसवाड़ा में।
चलिए, और जयपुर फुट निर्माण केंद्र, देखो जयपुर फुट जो है ये किस देश में स्थापित किया जाएगा? देखो जयपुर फुट निर्माण केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? मलावी में, मलावी में स्थापित किया जाएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन है ना, देखो ये जितने भी क्वेश्चन आएंगे सीईटी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। तो सीताबाड़ी में किस जनजाति, देखो सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो सीताबाड़ी मेला जो है किस जनजाति से संबंधित है? स से सीता, स से शहरिया, सहरिया, ठीक है ना, सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति से संबंधित है। और राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है? ठीक है ना, तो राजस्थान का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है? तो वो है 2/3, 2/3 भाग जो है उसमें मरुस्थलीय क्षेत्र है। चलिए और देखते हैं आगे क्वेश्चन। सांबर महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सांबर महोत्सव, सांबर झील कहाँ पर है? जयपुर में, तो जयपुर में ही किया जाएगा। सांबर महोत्सव 2025 का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। देखो एक दो चीज बतानी है कि सांबर की जो सांबर झील है, सांबर झील जो है इसका निर्माण किसने कराया? निर्माण किसने करवाया? सांबर झील का निर्माण जो है वो किसने कराया था? तो ये किया गया था चौहान वंश के राजा, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था वासुदेव। तो वासुदेव ने कराया था। और देखो चौहान वंश, इन्हीं को बोलते हैं शाकंभरी के चौहान, इनको बोलते हैं अजमेर के चौहान। और इन्हीं का क्वेश्चन आया था कि सपाद लक्ष्य के चौहान निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? किसमें? सीटी में ही आया था ये क्वेश्चन कि सपाद लक्ष्य, ठीक है, 1.25 लाख गांवों का समूह, सपाद लक्ष्य का मतलब 1.25 लाख गांवों का समूह, ठीक है ना, कि इसको किसको कहा जाता है? तो ये अजमेर के चौहानों को कहा जाता है, ठीक है। और सांबर झील का निर्माण किसने कराया? वासुदेव ने कराया। एक और बता दो कि जयपुर की स्थापना जयपुर में किया गया है, तो जयपुर की स्थापना ये किसने की थी? जयपुर की स्थापना किसने की? तो जयपुर की स्थापना की थी 1727 में। 1727 में किसने की थी? सवाई जय सिंह। देखो सवाई जय सिंह सेकंड लिख लो या सवाई जय सिंह लिख लो, एक ही बात है, क्योंकि सवाई जय सिंह सेकंड को ही जो है सवाई की उपाधि मिली थी। लेकिन प्रथम वाले जय सिंह जो थे उनको क्या मिली थी? मिर्जा राजा की उपाधि मिली थी, ठीक है। तो मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह, तो वो जय सिंह द्वितीय हो गए। चलिए और देखो अभी रिसेंटली जो है 11वां बर्ड फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? 11वां बर्ड फेस्ट 2025 का आयोजन ये उदयपुर में किया गया था, उदयपुर में। और उदयपुर में कहाँ पर? गोल्डन पार्क में किया गया था। देखो अभी उदयपुर को ही जो है वो आर्द्र भूमि शहर के रूप में मान्यता मिली है, ठीक है ना, या शामिल किया गया, इसको शामिल किया गया। किसको? उदयपुर को। उदयपुर के साथ साथ एक और शहर है, कौन सा शहर है? इंदौर को भी शामिल किया गया है। तो इंदौर और उदयपुर इन दोनों को जो है आर्द्रभूमि शहर के रूप में शामिल किया गया है। किसने? रामसर कन्वेंशन के अंदर आता है, ठीक है। और 11वां बर्ड फेस्ट जो है वो उदयपुर में ही मनाया गया। आगे देखते हैं राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन। देखो युवा महोत्सव ही पहली बात तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। युवा महोत्सव नहीं, युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। ये राष्ट्रीय युवा दिवस है, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन 8 से लेकर 12 जनवरी तक कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये किया गया था एसएमएस स्टेडियम जयपुर में। और आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता की कहाँ पे आयोजित हुई? जयपुर में। जयपुर में भी कहाँ पर? विद्याधर नगर स्टेडियम में। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि विद्याधर नगर स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये है जयपुर में। और यहाँ पर आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। देखो चौप गांव जयपुर, यहाँ पे क्या बना है? चौप गांव जयपुर में। यहाँ पे अनिल अग्रवाल स्टेडियम बनेगा, ठीक है ना, स्टेडियम बना है, ठीक है ना, अनिल अग्रवाल स्टेडियम बना है, ठीक है। तो ये कौन सा है? ये अपने राजस्थान का सबसे बड़ा स्टेडियम है या फिर भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है? पहला कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में। राज्य के कौन से जिले
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है। देखो ये सीटी में आया हुआ क्वेश्चन है कि बताना है कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाले जिले कौन कौन से हैं। तो देखो पहला तो हो गया, ऊपर से अगर काउंट करें, ऊपर से काउंट करें तो कौन सा हो जाएगा, नहीं अच्छा दक्षिण से नीचे से काउंट करना है, तो नीचे से कौन सा आ जाएगा, बाड़मेर, बाड़मेर, फिर जैसलमेर, जैसलमेर, और बीकानेर, बीकानेर, और श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। लेकिन अब जो पेपर में आएगा, क्या यही क्वेश्चन आएगा, नहीं, क्योंकि अब जो है वो 5 जिले बन चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के साथ। ये सारे जिले जो है, देखो राजस्थान पाकिस्तान से तो सीमा बनाता है बस अंतर्राष्ट्रीय, और किसी से तो बनाता नहीं है। तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर, उस समय पे सिटी के अंदर ये 4 ऑप्शन थे, चार ही जिले दे रखे थे। लेकिन अब जो आएगा उसमें 5 जिले आएंगे। तो ये जो बीकानेर, श्री गंगानगर के अंदर एक जिला और ऐड कर दो, कौन सा, अनूपगढ़, अनूपगढ़। ये जो है ना श्री गंगानगर से अलग हो चुका है अनूपगढ़, अब ये श्री गंगानगर है। देखो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ और श्री गंगानगर, अब ये टोटल 5 जिले जो है ना ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और दक्षिण से लेकर उत्तर तक गए, तो ये करेक्ट हो जाएगा। वागड़ी बोली जो है राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो देखो ये जब आया था इसका आंसर था दक्षिण पश्चिम में बोली जाती है। लेकिन कुछ और भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ बोली जाती है, तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है, बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है वागड़ी बोली, और दक्षिण पश्चिमी लगा लेना। डूंगरपुर बांसवाड़ा कहाँ आते हैं, देखो अगर ये राजस्थान है तो इस क्षेत्र में तो यहीं पर ही तो आते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो ये कौन सा आ गया, ये आ गया दक्षिण और पश्चिम, थोड़ा इस वाला एरिया में आ जाते हैं। चलिए, हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट का 45वां रजिस्ट्रार जनरल किसे नियुक्त किया गया है, राजस्थान हाई कोर्ट का 45वां रजिस्ट्रार जनरल जो है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, चंचल मिश्रा। अपना ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, चंचल मिश्रा को। मनिंदर मोहन श्रीवास्तव की बात करें, ये कौन है, अपने राजस्थान, मैंने कल ही क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, तो ये मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है। संजय मल्होत्रा कौन है, तो ये आरबीआई के गवर्नर है, आरबीआई के गवर्नर है। और ये कहां से है, बीकानेर से है, बीकानेर से है। चलिए, और देखो राजस्थान हाईकोर्ट की बात करते हैं, तो राजस्थान हाईकोर्ट जो है ना इसकी स्थापना कब हुई थी राजस्थान हाईकोर्ट की, तो उससे पहले कुछ चीजें देख लेते हैं कि अपने यहाँ पे जो है उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अलवर, ये 5 जगह पे जो है ना, ये 5 जगह पे ये क्या थे, न्यायालय थे। लेकिन इनको समाप्त कर दिया गया है, कब करा गया था, तो इनको समाप्त किया गया था, समाप्त 1949 में, 1949 में जो है इनको समाप्त कर दिया गया था। क्यों किया गया था, देखो ये आज़ादी से पहले से थे, और ये रियासत जो उस समय रियासतें थी ना, रियासतें उस समय से चले आ रहे थे, ठीक है, ये सारे कोर्ट, तो इनको समाप्त किया गया। अब संवैधानिक निर्माण करना था, ठीक है, तो अब क्या है, तो 29 अगस्त 1949 को जो है इनको समाप्त करके हाई कोर्ट की स्थापना की गई, अपने राजस्थान हाई कोर्ट की। कहां कहां, तो एक तो जयपुर में किया गया, जयपुर में, एक उदयपुर में, एक बीकानेर में, और एक कोटा में। देखो पहले कहाँ का थे, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, लेकिन रियासतकालीन थे तो उनको खत्म करा गया 1949 में। और उसके बाद 29 अगस्त 1949 में जो है जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा में राजस्थान हाई कोर्ट जो है इसकी स्थापना की गई। अब उसके बाद में इन चारों को भी खत्म कर दिया गया, लेकिन पूछा जाता है जो जयपुर है ना, जयपुर, इसका क्वेश्चन आ रखा है सिटी के अंदर। अभी मैंने 4 या 5 दिन पहले भी ये क्वेश्चन कराया था कि जो जयपुर वाला है ना, क्या आया था क्वेश्चन कि राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच को समाप्त जो किया गया था, ये किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच को समाप्त किया गया था, और कब किया गया था, देखो डेट भी लिखी हुई थी उसके अंदर 1958। लेकिन अगले पेपर में हो सकता है कि डेट आ जाए कि राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच को समाप्त किया गया था सत्य नारायण राव
समिति की सिफारिश पर। सत्यनारायण राव समिति, देखो याद रखना ये क्वेश्चन में आ रखा है, एक बार बार आ रखा है क्वेश्चन ये कि सत्यनारायण राव समिति का संबंध किससे है, तो जयपुर राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच को समाप्त किया गया था और 1958 में किया गया था। चलिए, वर्तमान में राजस्थान में हाईकोर्ट कहाँ का है, तो देखो दो ही जगह पर है, एक तो जोधपुर में है, जोधपुर में है, और इसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है, जयपुर में है, जयपुर में है। तो जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट है, उसकी पीठ कहाँ पर है, प्रधान पीठ, तो ये मुख्य पीठ है जयपुर में। चलिए, प्रदेश की प्रथम हीलियम फ्री एमआरआई, प्रदेश की प्रथम हीलियम फ्री एमआरआई कहां स्थापित की गई थी, तो ये की गई थी मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में, मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में। और मथुरा दास इसको बोलते हैं एमडीएम हॉस्पिटल। एमडीएम हॉस्पिटल कहां पर आता है, ये जोधपुर में आता है, जोधपुर में। देश का पहला प्लेटिनम रेटेड रेलवे स्टेशन, प्लेटिनम रेटेड रेलवे स्टेशन ये कहां पर है, जोधपुर में ही। जोधपुर रेलवे स्टेशन को ही देश का पहला प्लेटिनम रेटेड रेलवे स्टेशन जो है कहा गया है। ठीक है, चलिए ये बना है। भक्ति संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो भक्ति संत रानाबाई का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है हुआ था हरनावा गांव नागौर में, हरनावा गांव नागौर में। इस सिटी में आए हुए क्वेश्चन है। देखो, भक्ति संत रानाबाई का जन्म जो है वो हरनावा गांव नागौर में हुआ था। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना इंपॉर्टेंट है, राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी, 2001 में। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना जो है 2001 में हुई थी। आगे देखते हैं, उत्तर पश्चिम रेलवे का पहला भारत स्काउट्स एंड गाइड जिला प्रशिक्षण केंद्र, भारत स्काउट्स एंड गाइड जिला प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया, तो कहां किया गया है, तो उत्तर भारत का, तो ये कहां किया गया है, जोधपुर में। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जोधपुर में किया गया है। तो उत्तर पश्चिम, देखो अपने यहाँ पे रेलवे जोन आते कितने हैं, तो टोटल 2 जोन आते हैं। कौन कौन से आते हैं, तो एक तो आता है उत्तर पश्चिम रेलवे जोन, दूसरा आता है पश्चिम मध्य रेलवे जोन। इसके अंदर मंडल्स आते हैं, तो कितने मंडल आते हैं, तो उत्तर पश्चिम रेलवे के अंदर 4 मंडल आते हैं, इसके अंदर पश्चिम मध्य के अंदर एक मंडल आता है। उत्तर पश्चिम के अंदर 4 मंडल आते हैं। कौन कौन से हैं, तो एक तो हो गया, एक है जयपुर, एक जोधपुर, एक अजमेर और एक बीकानेर। और ये जो पश्चिम मध्य के अंदर एक मंडल आता है वो कौन सा है, कोटा मंडल। पूछा गया था, पेपर के अंदर आया था कि राजस्थान में सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है, तो पश्चिम मध्य है। एक बार क्वेश्चन आया कि राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, तो वो उत्तर पश्चिम रेलवे है, क्योंकि 4 मंडल आते हैं इसके अंदर। चलिए, ये तो हो गया इतना। आगे देखते हैं, राजस्थान का प्रथम आयुर्वेद विश्वविद्यालय कौन सा है, तो ये जोधपुर में ही है। कौन सा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो है अपने राजस्थान का प्रथम आयुर्वेद विश्वविद्यालय है। पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया था जोधपुर में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेखावटी में किस संगठन की स्थापना, ये सीटी में आ रखे क्वेश्चन है। शेखावटी में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव से हुई थी, तो असहयोग आंदोलन के प्रभाव से शेखावटी के अंदर किस संगठन की स्थापना हुई थी 1921 के अंदर, तो ये हुई थी, ये कौन सा संगठन था, तो ये था चिड़ावा सेवा समिति जो थी इसकी स्थापना हुई थी और 1921 में हुई थी असहयोग आंदोलन के प्रभाव के कारण। टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। किसे मिला था ये, टेराकोटा के लिए पद्मश्री किसे मिला था, तो ये मोहनलाल कुमार को। इसी से जुड़ता हुआ क्वेश्चन आगे देखते हैं, देखो कि हाल ही में तुलसी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तुलसी पुरस्कार पहली बात तो कहां दिया गया है, तो ये दिया गया है भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर एक
तुलसी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये किया गया है दिनेश चंद्र कुम्हार को, दिनेश चंद्र कुम्हार को। ऊपर अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था कि टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए मोहनलाल कुम्हार को दिया गया है, ठीक है ना, पद्मश्री। लेकिन अब तुलसी पुरस्कार 2025 के लिए किसको दिया गया है? तो ये दिया गया दिनेश चंद्र कुम्हार को, ठीक है ना, दिनेश चंद्र कुम्हार को। और किस लिए दिया गया? ये भी टेराकोटा के लिए, टेराकोटा के लिए ही दिया गया है, टेराकोटा के लिए ही दिनेश चंद्र कुम्हार को दिया गया है। चलिए, कृपाल सिंह शेखावत, हिसामुद्दीन हिसामुद्दीन उस्ता और नाथूलाल सोनी, इनका संबंध किससे है? तो बात करते हैं, देखो, कृपाल सिंह शेखावत। तो कैसे मैंने याद करने के लिए बताया था कि ब्लू कप, ब्लू पोट्री से संबंधित है, ब्लू पोट्री से संबंधित कौन है? तो ये है कृपाल सिंह शेखावत। कैसे याद रखोगे? ब्लू कलर का कप से याद रखना, कृपाल, तो ब्लू कप, कृपाल सिंह शेखावत, ब्लू कप। चलिए, एक तो ये याद रखना है। और कि जो ब्लू पोट्री है ये कहाँ से आई? ये ईरान से आई, ये क्वेश्चन बनता है, एक तो आ रखा है पेपर के अंदर। दूसरा कि ये किसके कार्यकाल में आई, किसके समय में आई? तो ये देखो, कार्यकाल नहीं, किसके समय में आई, किसके काल में आई? तो ये राम सिंह प्रथम के काल में आई, ठीक है। चलिए, एक और चीज ये याद रखनी है, दूसरा कृपाल सिंह शेखावत तो हो गया ब्लू पोट्री, वैसे ही ब्लू पोट्री है, वैसे ही ब्लैक पोट्री भी है, ब्लैक पोट्री भी है। और एक सुनहरी पोट्री भी होती है, सुनहरी, याद है क्वेश्चन में, ठीक है ना, सुनहरी पोट्री है। और कागजी पोट्री भी है, कागजी पोट्री कहाँ पे है, ठीक है ना, किस जिले से संबंधित है? तो देखो, ब्लैक पोट्री जो है ये कोटा से संबंधित है, कोटा जिले में है। और सुनहरी पोट्री बीकानेर की है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। कागजी पोट्री जो है ये कहाँ की है? ये अलवर की है, अलवर की प्रसिद्ध है। चलिए, हिसाबुद्दीन उस्ता की बात करें, उस्ता कला से संबंधित है, उस्ता कला कहाँ पर? उस्ता कला, और कहाँ से है? ये बीकानेर से है। चलिए, दिनेश चंद्र कुमार की बात हो गई, टेराकोटा से संबंधित है। अच्छा, टेराकोटा फेमस कहाँ की है? टेराकोटा कहाँ की फेमस है? तो टेराकोटा है मोलेला राजसमंद की, मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है। चलिए, और नाथूलाल सोनी के संबंध किससे है? तो ये नाथूलाल सोनी का संबंध है थेवा कला से, अच्छा, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है सोनी परिवार जो है ये थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, थेवा कला है किस जिले की? थेवा कला जो है किस जिले की है? तो थेवा कला ये किस जिले की है? तो थेवा कला है प्रतापगढ़ की है। एक लास्ट और बता दो, एक और बता दो कि मैथेरन कला ये कहाँ की प्रसिद्ध है? मथुरन कला जो है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? देखो, थेवा कला के अंदर क्या होता है? देखो, थेवा कला के अंदर क्या होता है कि जो कांच पर सोने का काम होता है, ठीक है। मैथेरन कला की बात करें, मैथेरन कला ये कहाँ की है? बीकानेर की है। और इसमें क्या होता है? इसमें देवी देवताओं के भित्ति चित्र, दीवारों पर जो भित्ति चित्र बनते हैं, देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं मैथेरन कला के अंदर, बीकानेर की प्रसिद्ध है। चलिए, आगे देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू पीपल लाइक द सेशन। धन्यवाद।